हॉरर एफएम 109 के स्टूडियो से उमैर और हमूद आप सबको वेलकम करते हैं। जब भी कुछ दोस्त कहीं जंगल में कैंपिंग के दौरान या किसी टूर पर जाते हैं तो अचानक ये बात देखी जाती है कि रात में जब आग के इर्द गिर्द जब सारे दोस्त मिल बैठकर जमा होते हैं तो एक बात जो हमेशा से होती आ रही है दोस्तों के दरमियान वो ये है कि अचानक कहीं से हॉन्टेड वाक़यात का ज़िक्र जन्म ले लेता है और सारे अपने अपने वाक़यात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो आज हमूद भाई हमारे व्यूअर्स के पेश नज़र करेंगे, मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हमूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जो है दोस्तों, जैसा कि हमारा हॉरर चैनल आप देख रहे हैं, हॉरर FM 109, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वाक़या जन्नत का। जो कुछ टूरिस्ट थे वो इंटीरियर सिंध की तरफ गए, तो वो बता रहे हैं कि हमारा जो है गारों से आगे कोई होटल पड़ता है, वहाँ स्टे था। तो हम सारे वहाँ बैठे, होटल में स्टे किया हमने। तो वहाँ हम चाय पी रहे थे, तकरीबन ये 8 दोस्त थे। अच्छा, रात का टाइम था या दिन का टाइम था ये जो वाक़या पेश आया? ये रात के 8 बजे का है कि वो स्टे कर रहे थे, वो और इंटीरियर कहीं जा रहे थे। तो मतलब जाते हुए इस रास्ते में स्टे कर रहे थे। अब वो इंटीरियर कहीं और जा रहे थे और आगे, लेकिन वो गारों का बता रहे हैं कि गारों में उनके साथ वाक़या पेश आया। तो वो कह रहे हैं हमने एक मुर्गी और उसके कुछ बच्चे 3-4, तो कह रहे हैं हम वहाँ बैठे थे तो वो मुर्गी और अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, ठीक है। तो जो है हम सब उसे देख रहे हैं, और कोई मोबाइल में लगा है, तो कोई मतलब वेट कर रहा है खाने का। तो ऐसे ही हम में से एक उठा, तो वो थोड़ा आगे गया, कॉल पे बात कर रहा था शायद अपने घर पे। तो उसने देखा मुर्गियों की आवाज़ थी, कुछ और भी मुर्गियाँ थी, लेकिन वो कह रहा है जब मैं झाड़ियों की तरफ मैंने देखा तो मतलब मुर्गी उसके बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो अचानक से ना, मतलब अचानक से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन मैं कॉल पे था। मैं उन्हें आगे जाके देखूं, वो जो है मतलब मुर्गी जिन की सूरत में थी मेरे आंखों में। मतलब अजीब ही, मतलब एक मुर्गी के जो पर नहीं, बदन के जो रुइयाँ होती है ना, वो मतलब अचानक से मतलब चेंज हो गई, और बच्चे अचानक से चेंज हो गए, अजीब पाँव बड़े बड़े हो गए ना जब मैं उन्हें दूर से देखूं। तो कह रहा है मैं जो है अचानक खौफ के मारे मैंने कॉल ड्रॉप की, और जो है मैं तेज़ी की तरफ चलने लगा दोस्तों के पास जहाँ पर वो टेबल में बैठे थे। तो कह रहा है ये मेरे पीछे ही आने लगे। तो जो है मैंने अपनी पाँव तेज़ किए और मैंने जो है सीधा फ़ौरन दौड़ लगा दी। तो इत्तफाकन जब मैं दोस्तों के पास गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो जो है वहाँ से हो गए गायब। मैंने अपने दोस्तों से जिक्र किया कि भाई यहाँ से उठो, जहाँ पर रश है लोग और हैं उस तरफ बैठते हैं, यहाँ हम कोने में बैठे हैं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। पूछ रहे थे क्यों क्यों, तो मैंने उन्हें बताया भाई ऐसे ऐसे अभी अभी मैंने अपने आंखों के सामने देखा, तो मतलब कुछ ऐसा था मेरे सामने। तो फ़ौरन से हम लोग जितने 8 बंदे थे सारे वहाँ से उठे, दूसरी टेबल की तरफ गए, ठीक है। तो वहाँ पर बाकी तो इतने वो नहीं थे, लेकिन मैं चौंका गया बिल्कुल, मतलब मैं चौंक गया। तो वो कह रहे हैं, तो बहरहाल लो मेरे दोस्तों ने मुझे हौसला दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू घबरा गया है। लेकिन हमने खाना वाना खाया, तो बाद में हम यहाँ से मतलब पैसे दे के निकलने ही वाले थे। तो मैंने होटल वाले से पूछा कि कुछ ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ झाड़ियाँ वगैरह हैं, जंगलात हैं, मतलब लोग आते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ जानवर के या परिंदों के शक्लों में दिखते हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पर, लेकिन है कुछ ऐसा। तो मतलब वो कह रहा है यहाँ पर झाड़ियाँ भी पुरानी हैं और मतलब ये वीरान है, यहाँ पर अक्सर जो है जन्नत का गुज़र बसर है। तो अच्छा मुद्दा ये जो वैसे भी क्या नाम है, जो इस टाइप की जगहें होती हैं जहाँ पर
सन्नाटा हो या जंगलात हो या बेबान हो, इन जगहों पे वैसे भी इंसान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आपके दोस्त ने जिन्होंने आपको वाक़या सुनाया है, उन्होंने एहतियात नहीं की वैसे। अक्सर हाईवे वगैरह में जो होटल्स वगैरह पड़ते हैं सामने, मतलब झाड़ियाँ वगैरह होते हैं या कुछ होते हैं, अक्सर लोग कॉल पे घर वालों से लगे होते हैं या कॉल पे किसी दोस्त अपने अजीज़ से बात कर रहे हैं, तो मतलब वो अकेले चाहते हैं कि हम वॉक करें, बहुत दूर तक जाएं तो फिर तो नुकसान है। वो करीब ही था तो वो बच गया, अगर ये बहुत दूर तक जाता तो उसको शायद मार भी देते जान से। तो मतलब ऐसे वाक़या बहुत सारे पेश आए। फिर मतलब आगे क्या हुआ वो? तो वो कह रहा है, हमने होटल वाले से मैंने पूछा, कह रहे मेरे दोस्त कह रहे थे यार तुम ऐसे ही वेम कर रहे हो, तुमने नहीं देखी वो है। तो कह रहे नहीं भाई मैं होटल वाले से पूछूंगा। बोले होटल वाले से मैंने पूछा, मतलब पर्सनली, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन हमारा हमारा तो काम है, हमें तो करना है, सही है। तो कह रहा है ऐसा ऐसा है, लेकिन मैंने ऐसे ही कुछ और वाक़यात भी सुने हैं। मतलब इसी वाक़यात से मुझे कुछ याद आया, ऐसे कुछ दोस्त थे, वो लोग गए कहीं समंदर में नहाने, ऑक्सबे में एक दौर में, जब वो ऑक्सबे से आ रहे थे अपने घर की तरफ, ठीक है, तो मतलब मगरिब का वक्त लग रहा था। तो इनमें से सामने कब्रिस्तान आता है, मुझे ये याद नहीं कि कौन सा कब्रिस्तान आता है, उनमें से कुछ लड़कों को जो है वॉशरूम करना था, मतलब कुछ लड़कों को वो वॉशरूम करना था। तो वो कह रहे हैं उन्होंने अपने सुजुकी में थे, तो उन्होंने वहाँ सुजुकी कहीं सफ़र में रोकी, तो जो है वहाँ से मतलब कुछ लड़के उतरे, तो वो सामने मतलब कब्रिस्तान था और इस तरफ झाड़ियाँ लगे थे बड़े, वो झाड़ियों के पास ही एक लड़का था, दूसरा पीछे खड़ा था, तो उसने वहाँ वो पेशाब करने लग गया। तो जब उसने पेशाब किया तो अचानक से उस पर किसी ने हमला किया? पंच मारा उसके, मतलब यहाँ पर बैक साइड पे। तो वो कह रहे हैं तो उस टाइम तो लड़का आया, घबरा गया, ठीक है, ये दोनों लड़के मतलब घबरा गए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे लड़का खड़ा था। जब वो लड़का फ़ौरन घर में आया, उसके बाद लड़का भटक गया, मतलब उसके बाद वो दिमाग से हिल गया? इस तरीके से मेंटली डिप्रेस हो गया कि काफ़ी 7 से 8 साल तक उसका इलाज चलता रहा। मतलब वो ऐसा था, बीच बीच में जो है मतलब वो अक्सर मतलब जिन्नात वगैरह को दिखता था, मतलब अपने आंखों से। तो मतलब ऐसे वाक़ये भी दोस्त लोगों के साथ पेश आए। तो एक वाक़या, वैसे आपने माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे वाक़यात सुनाए जो कि हमारे व्यूअर्स को उम्मीद है कि पसंद आएंगे। तो एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुद्दा ही देखता हूँ कि आप डरते हैं या नहीं डरते उस वो वाक़या सुन के। जी ये वाक़या जब मुझे मेरे दोस्त ने सुनाया था तो मैं तो डरा था, जो सीधी बात है, मैं अपनी व्यूअर्स में भी एडमिट करता हूँ कि मैं डरा था। तो यार वाक़या कुछ इस तरह से है कि यार मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये वाक़या सुनाया आज से 2 साल पहले। वो कहता है कि उसका एक दोस्त जिसका नाम खालिद था, वो 2012 के अंदर कनाडा के अंदर गया स्टडी के लिए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ था किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, नाम तो नहीं लेना चाहिए, खैर वो नाम नहीं लूँगा मैं। तो उसका नाम हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, सॉरी, उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। बोल रहा है कि तकरीबन 2 4 6 महीने मैंने गुजारे। तो तो सर्दियों का सीज़न अपने स्टार्टिंग पे आ गया थोड़ा थोड़ा। तो कहता है कि मेरा दोस्त जो है एक रात को गया भाई सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए। अब वो उसने सिनेमा का जो टिकट लिया वो आखिरी शो का था, यानी रात 11 12 बजे या शायद 11 12 बजे का शो था वो। तो बोला फिल्म देखी, हॉरर फिल्म लगी हुई थी वो देखी, 2 2:30 बजे तक फ़िल्म देखी। अब बाहर निकले, बाहर आए तो अब कोई कन्वेंस ना मिले इतनी लेट रात को कि भाई वो घर कैसे जाए। अब घर भी इतना दूर है, समझ लो कि 12 15 16 किलोमीटर दूर घर है। अब उसने बोला चलो खैर है, मैं क्या ना मैं निकलता हूँ पैदल पैदल, कोई लिफ्ट दे देगा मुझे, या आगे चल के कोई ऊबर वगैरह शायद होती है उस ज़माने में, कोई टैक्सी वैक्सी ले लूँगा या कोई कन्वेंस मिल जाएगी मुझे। तो वो कहता है कि भाई मैं निकला, तो मैं पैदल निकल गया। सर्दियाँ थी अच्छी खासी, आपको तो पता है माइनस में टेम्परेचर जाते हैं वहाँ पे तो सर्दियों के अंदर। कह रहा है भाई मैं निकला, जैकेट वगैरह मैंने अच्छी खासी फुल कवर्ड किया हुआ था अपने आप को। मैं निकला रोड पे, बोला थोड़ा पैदल चला तकरीबन 2 3 किलोमीटर पैदल चला। तो एक इलाका है क्वींस स्ट्रीट वे ईस्ट, एक रोड है जो कि मैंने बाद में गूगल पे भी सर्च की। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि काफ़ी हॉन्टेड है और बड़ी मशहूर जगह है वहाँ की वो, जहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो बोलता है कि भाई मैं वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ तक पहुँचा तो यार
बोलता है कि यार मैं थोड़ा चल ही रहा हूँ पैदल, मतलब मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई, इतना सन्नाटे वाला इलाका था और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिर रही थी। कह रहा है कि यार पीछे क्या ना मुझे आवाज़ आई, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। बोला थोड़ी देर बाद फिर से मुझे आवाज़ आई। अब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद कोई मुझे लिफ्ट देने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है कि यार फिर क्या नाम है, वो अपने मगन हो गया कि यार कोई लिफ्ट देनी होगी तो इस तरह से तो सही नहीं है कि पीछे से वो बुलाए, तो वो अपना सीधे से चलता रहा। बोला फिर से मुझे एक आवाज़ आई, लिसन, इस तरह की आवाज़, लिसन हेल्प मी, इस तरह से आवाज़ है। वो परेशान हो गया, कौन मदद मांग रहा है मुझे। मैं आपसे वैसे पूछना चाहूँ, मतलब जिस ज़मीन पे मिसाल के हमारे मुल्क में उर्दू बोली जाती है तो यहाँ के जिन्नत उर्दू बोलेंगे, और जहाँ पर जो है इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश बोलेंगे। हाँ यार मैंने भी यही सुना है। वाकया भी इस चीज़ की एक प्रैक्टिकल ऐसी बात है, इंसानों में भी ज़बानें हैं तो मतलब जिन्नात में भी ज़बानें होंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। कंटिन्यू करें आप। हाँ तो ऐसी आवाज़ आई कि हेल्प मी ना। वो परेशान हो गया, उसने बोला मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन वो फिर शिद्दत से आवाज़ें आना शुरू हो गई, हेल्प मी। वो परेशान। अब उसने बोला यार चलो पुलिस तो पता नहीं कब आए, मैं इसकी हेल्प करता हूँ ना। बोला मैं पीछे मुड़ा हूँ और मुझे कोई नज़र नहीं आया पीछे, लेकिन एक आवाज़ एक साइड से आई जा रही है, जो कि थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर एक जंगलाती टाइप पार्क था। बोला वहाँ से मुझे आवाज़ आई जा रही है, हेल्प मी। बोला वहाँ मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ, एक बंदा हवा में, अच्छा, मतलब ज़मीन से उठा हुआ है हवा में। 2-3 फुट हवा में। अच्छा, बोला मैंने उसको देखा है सही। और वो मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है और हंस रहा है। अच्छा, हाँ, वो बोल रहा है इस तरह से हंस रहा है कि मैं डर रहा हूँ उसको देख के। मैं ऐसा हो गया, मैं साकित बिल्कुल। बोला फिर क्या ना मैंने जो है, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं रहा। मैंने थोड़ी आयतें वगैरह पढ़ी और अपने पर दम वगैरह किया, लेकिन वो मुझे देख रहा है, मेरे करीब नहीं आ रहा है। मतलब है कि मुझ पे हमला उसने नहीं किया, बस वो क्या है कि हवा में है और मुझे देख रहा है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है। अब मैं परेशान। वो कहता है कि यार बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को सहारा दिया, संभाला और डरते डरते मैं वहाँ से निकला। बोलता है कि यार उस वाक़ये के बाद जो है ना, मैंने तौबा की और रात में अकेला कहीं नहीं गया और पैदल आने की कोशिश भी कहीं नहीं की। इस तरह से मतलब वाक़या उनके साथ पेश आया, जो कि वो कहते हैं कि तकरीबन महीनों लग गए मुझे इस वाक़ये से निकलने में। मतलब मैं बैठा बैठा होता था, मुझे डर लगता था। इस तरह से वो उनके साथ ये वाक़या पेश आया। क्या कहेंगे मुझे भाई इस बारे में आप? बिल्कुल, मैं भी जो है कहीं देख रहा था, मतलब वो एक इंटरव्यू था इंग्लैंड में ना, यूके में, मतलब शहर के साथ वहाँ गांव लगते हैं। जिस तरीके से हमारा कराची है, कराची से हमारा टूल प्लाजा लग जाता है, गांव एरिया हमारा मुबारक विलेज की तरफ लगता है, जो देहात में लोग रह रहे हैं शहर से बाहर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से तो मैं वहाँ देख रहा था, हस्बैंड वाइफ उनकी 3 बेटियाँ। वो घर बहुत बड़ा घर था, तकरीबन होगा कोई 400 गज अबव कुछ ऐसे, मतलब शहर से बाहर था। हाँ वहाँ पे काउंटी जो होते हैं उनके बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे। हाँ कुछ ऐसे ही था। मैंने ये कम से कम 5 साल पहले देखा है, मुझे अभी तक आपके बातों से याद आ रही है। तो कहने का मकसद है वो बाकायदा वो जो मकामी है वहाँ पर एक टीम होती है ख़ास, अगर आपको घूस्ट वगैरह ले जाएं तो वो आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करने आते हैं इवन के वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटीज़ होती है ना। बिल्कुल। तो वहाँ के जिस घर के लोग हैं, जिनका गांव में घर लगता है, एक घर है फिर दूसरे फासले पर दूसरा है, रात के टाइम फुल सुनसान है अगर गाड़ी में जा रहे हो, तो वो बाकायदा अपने घर में बुक खोल के उन्हें बुला रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्यों हमें तंग कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, कभी शक्ल, कभी गर्दन टेढ़ी, कभी शक्ल यूँ, कभी शक्ल कैसी। सही। तो कह रहे हैं इस तरीके से वो टीम इनकी हेल्प करती है कि आपके साथ हो तो आप इस टाइम ये बुक खोलें, ऐसे करें, ऐसे। तो इस तरीके से उनसे पूछ रहे हैं कि हमें तंग क्यों कर रहे हो। मतलब उनका कुछ टाइम लगा, कुछ दिन लगे, लेकिन इन दी एंड उन्होंने उनका हल निकाला। फिर जाके उनकी जान छूटी उस घर से, फिर उसने मतलब अपना बसेरा छोड़ दिया। मतलब ऐसा कुछ है, अगर आप सबके साथ कभी ऐसा वाक़या या कुछ हो जहाँ पर रहते हो, मकामी हो, तो आप पूछ लो इसके मुताबिक। मतलब मैं तो अपने व्यूवर्स को ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी किराए पे घर लेते हैं या कोई घर ख़रीदते हैं या फ्लैट हो, इवन जो भी हो आपका,
इवन दुकान ही क्यों ना हो, आस पास के लोगों से ज़रूर मशवरा कर लो। हाँ, और मशवरा करना भी सुन्नत है, पता है। सबसे पहले ना, जो आपके पास अगर आप मशवरा करना चाहो, जो मैं समझता हूँ, वो आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पड़ोसी हैं उनसे मशवरा करना लाजमी है। क्योंकि हमारे कंट्री में अक्सर जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब वो अपने राइट लेफ्ट तो सही, वो तो अपना मतलब फ्रंट और बैक वाले से भी मशवरा करते हैं। वो तो अपने मतलब जितने मकामी हैं उनके करीब इर्द गिर्द हैं, वो सबको बुला के मशवरा करते हैं। गाँव का एक रुझान चलता हुआ आ रहा है। अगर अगर हम शहर की बात करें तो हमारे शहर के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। पहले तो सुन्नत तरीका, मशवरा तो करना ही करना है, मतलब मशवरा करना लाजमी है। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ या घबरा जाओ, तो आपको मशवरा करना है। बिल्कुल। और यही देखा जाता है कि यार इंसान मशवरा वगैरह नहीं करता, पूछता पाछता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करता, और लाख अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई वो एक ऐसे घर पे लगा देता है कि जिसे उसे बाद में छोड़ना पड़ जाता है। बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग थे, मैंने ये भी सुना है, मिसाल के तौर पे वो कहीं रह रहे हैं, मतलब कराची में सर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ से शहर में आने आने में मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं या 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग मकामी बताते हैं, मिसाल के जिस जिस सोसाइटी में घर आबाद हो 700-800, वहाँ पर मतलब इब्तदाई 18-20 घरों से है, मतलब दूर दूर तक प्लॉट हैं खाली। ऐसे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो वहाँ के मकामी तो बाकायदा बताते हैं, हमने जो है बाकायदा इनको चलते फिरते तोड़ते चीखते गुनगुनाते हुए देखा है भाई, वहाँ के घरों में है। मतलब ऐसे एरिया में अक्सर लोग अपना फिर घर छोड़ के चले दूसरी जाते जगह हैं। चले जाते हैं, मैंने तो भाई देखा है। यार फिर आज के लिए अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली वीडियो जो हम करेंगे, आपको सफूरा के इलाके की एक सच्ची कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।